जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे और अच्छे से जमकर अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं धर्मवीर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने जीके की सीरीज़ शुरू कर रखी है, तो उसी सीरीज़ में आज की क्लास को हम पढ़ाने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। और आप जिसके साथ पढ़ेंगे वो हैं धर्मवीर सर, यानी कि मैं। तो स्नाइपर डिफेंस एकेडमी की क्लास में आर्ट एंड कल्चर आज की क्लास होने वाली है। तो फटाफट जो क्लास हमारी होने वाली है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आज हम जो पढ़ेंगे बेसिकली पढ़ेंगे क्लासिकल डांस, यानी भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। जैसा आपको इमेज में दिख रहा होगा, बिल्कुल आप ध्यान से इमेज देखिए जो स्क्रीन पे आपकी इमेज बनी हुई है। तो ये जो इमेज जो है इसमें बेसिकली सारे के सारे डांसेस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आएगी जो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन शुरू करते हैं बच्चों क्लास के टॉपिक को। और सबसे पहले डांस की अगर मैं बात करूं तो डांस, आखिर डांस होता क्या है। अगर कोई आपसे पूछे कि डांस क्या है, सो वी आर अ इंडियन पीपल, वी आर रेडी टू डांस। हम लोग हमेशा डांस करने के लिए तैयार रहते हैं। तो डांस है क्या? डांस का मतलब है एक ऐसी बॉडी की मूवमेंट जिसके द्वारा हम अपनी फीलिंग्स को, चाहे वो हैप्पीनेस हो या सैडनेस है, उसे हम एक्सप्रेस करते हैं। तो डांस एक ऐसी परफॉर्मेंस, एक ऐसे बॉडी के पार्ट की मूवमेंट जिसके द्वारा हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम कहते हैं डांस। अब आगे अगर हम बात करें तो नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र जिसकी रचना करी भरत मुनि ने। तो नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग कुल कितने डांसेस बताए गए हैं इंडिया में जो क्लासिकल डांस की कैटेगरी में आते हैं, वो टोटल डांस हैं 8। यानी जो ये नाट्य शास्त्र है, इस नाट्य शास्त्र को किसने लिखा? तो नाट्य शास्त्र को लिखा है भरत मुनि ने लिखा है। और टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं? 8। हाउ मेनी क्लासिकल डांस इन इंडिया? देयर आर 8 क्लासिकल डांस इन इंडिया। भारत में 8 क्लासिकल या शास्त्रीय नृत्य हैं। उसमें भी अगर मैं बात करूं तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस तरह की जानकारी दी गई है। वन बाय वन हम डांसेस के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम इट इज़ अ क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु। यानी भरतनाट्यम कौन से स्टेट्स का क्लासिकल डांस है? ये है तमिलनाडु का। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। और तमिलनाडु के अगर मैं सीएम की बात करूं तो तमिलनाडु के सीएम हैं MK स्टालिन। तो तमिलनाडु का मैंने क्लासिकल डांस बताया, तमिलनाडु की कैपिटल बताई, तमिलनाडु के सीएम आपको बताया। आगे बात करें तो ये जो क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का, इसका ओल्ड नेम है दसी अट्टम। यानी अगर एग्जाम में आए विच क्लासिकल डांस ओरिजिनल और द ओल्ड नेम और अर्लियर नोन एज दसी अट्टम, तो आपका जवाब होगा भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। आगे बात करें तो क्लासिकल डांस जो भरतनाट्यम है, इसमें जो स्टोरी या जो थीम होती है वो क्या होती है? वो हमेशा ली जाती है इपिक्स से। और हमारे 2 ही इपिक्स हैं, 2 ही महाकाव्य हैं। एक है हमारा महाकाव्य महाभारत और दूसरा महाकाव्य हमारा कौन सा है? रामायण। और रामायण किसने लिखा? रामायण लिखा है वाल्मीकि ने। और महाभारत किसने लिखा है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि महाभारत लिखी गई है वेद व्यास के द्वारा। और महाभारत के अंदर ही क्या बताया गया है? श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बताया गया है। और श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के 18 पर्वों में से एक भीष्म पर्व से ली गई है। और रामायण में श्री रामचंद्र के बारे में बताया गया है। और महाभारत में कौरवों और पांडवों की स्टोरी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करें तो भरतनाट्यम ये जो डांस है इसके कुछ फेमस डांसर है, जैसे सोनल मानसिंह। एग्ज़ाम में अक्सर आ जाता है कि कौन कौन से फेमस डांसर या किसी पर्टिकुलर डांसर का नाम आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा वो कौन से क्लासिकल डांस से बिलोंग करता है। तो
सोनल मानसिंह किससे बिलोंग करती हैं? भरतनाट्यम से। सोनल मानसिंह के अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यामिनी कृष्णमूर्ति, ये यामिनी कृष्णमूर्ति भी कौन से डांस से रिलेटेड हैं? ये भी रिलेटेड है किससे? भरतनाट्यम से। मल्लिका साराभाई, ये भी किससे रिलेटेड हैं? भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं। उसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको तो पद्म सुब्रमण्यम ये भी हैं, सरोजा वैद्यनाथम ये भी हैं, रुक्मणी देवी अरुंडले ये भी हैं। तो रुक्मणी देवी अरुंडले भरतनाट्यम डांसर हैं, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम डांसर है, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम डांसर हैं। तो ये सारे के सारे भरतनाट्यम डांसर हैं। एटलीस्ट आपको यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और रुक्मणी देवी अरुंडले के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये डांस के कौन से सेक्शन से रिलेट करती हैं? तो ये डांस का जिस थीम या जिस टाइप के डांस को ये परफॉर्म करती हैं वो हैं भरतनाट्यम, जो बेसिकली बिलोंग करता है तमिलनाडु से। नेक्स्ट देखें तो ये देखिए भरतनाट्यम की इमेज आपके सामने आ गई कि भरतनाट्यम कैसे होता है। ये भरतनाट्यम कुछ इस तरह का डांस होता है जो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्लियर बच्चों? चलो भरतनाट्यम से आगे चलते हैं हम। अगला डांस आता है कथकली। कथकली आपको पता चल रहा है इट इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ केरला। तो अभी मैंने आपको भरतनाट्यम बताया जो तमिलनाडु से रिलेटेड है, अब मैंने आपको बताया कथकली, और कथकली किससे रिलेटेड है? कथकली है केरल से रिलेटेड। उसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि इंडिया में 8 क्लासिकल डांस हैं और 8 क्लासिकल डांसेस में से एक ऐसा डांस है कथकली जो ओनली परफॉर्म्ड बाय द मेल। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ऐसा डांस जो ओनली परफॉर्म्ड बाय द मेल, जो ऐसा डांस जो सिर्फ पुरुषों के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है, वो कौन सा है? वो है कथकली। जो कथकली कहाँ पर है बच्चों? कथकली है केरल में। फेमस डांसर की अगर मैं बात करूं तो फेमस डांसर सबसे इम्पॉर्टेंट कलामंडलम कृष्णा नायर। ये कलामंडलम एक तरह का डांस का टाइटल है। वेलाथल नारायण मेनन, वेजन कड्डा कुंचू नायर, कलामंडलम वाशु, पिशा रेड्डी राउडी, ये नाम है इनके सबसे इम्पॉर्टेंट। कलामंडलम कृष्णन नायर इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें कथकली, कथकली आपके सामने स्क्रीन पर है। कथकली बेसिकली क्या होता है? इसमें कुछ बोला नहीं जाता, ये पूरी की पूरी स्टोरी को नरेट किया जाता है एक तरह के एक्सप्रेशन के द्वारा। सपोज अगर ये गुस्से में हैं, सपोज मान लीजिए ये रामायण की कोई स्टोरी या कोई पार्ट को नरेट करते हुए कथकली कर रहे हैं। जैसे सपोज रावण जिस समय सीता जी का हरण करता है तो इसमें रावण के एक्सप्रेशंस को दिखाया जाएगा और सीता जी के एक्सप्रेशन को भी दिखाया जाएगा। यानी बेसिकली एक्सप्रेशंस को प्रेजेंट किया जाएगा विदाउट यूजिंग टंग, बिना कुछ बोले अपने फेस एक्सप्रेशन के द्वारा उस पूरी की पूरी स्टोरी को नरेट किया जाएगा, स्टोरी को बताया जाएगा। इसीलिए क्या नाम रखा है? कथकली, यानी कथा के बारे में बताने का एक प्रयास। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखें, फेमस डांसर की बात हो गई। अब अगला चलते हैं, अगला है कथक। कथक की अगर हम बात करें, इट इज़ द क्लासिकल डांस ऑरिजिनेटेड इन नॉर्दर्न इंडिया स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस कौन सा है? उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है कथक। और क्लासिकल डांस कथक के कुछ घराने भी हैं, जैसे जयपुर घराना, जैसे लखनऊ घराना, जैसे बनारस घराना। एग्ज़ाम में आए कि लखनऊ घराना कौन से डांस से रिलेटेड है, तो ये है कथक से। और कथक कहाँ स्टार्ट हुआ? ये हुआ उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की जो एट प्रेजेंट गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल।
और उत्तर प्रदेश की जो फर्स्ट वुमेन गवर्नर बनी थी वो थी सरोजनी नायडू। तो उत्तर प्रदेश इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जहां पर 2 बार वुमेन गवर्नर बन चुकी हैं। एक बनी थी सरोजनी नायडू और दूसरी हैं आनंदीबेन पटेल जी। आनंदीबेन पटेल जी गुजरात की फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर भी रही हैं। तो लखनऊ और बनारस तो आप क्लिक कर सकते हैं कि भाई ये दोनों तो यूपी में है, लेकिन जयपुर घराना, जयपुर तो राजस्थान में पड़ता है, लेकिन जयपुर घराने की अगर मैं बात करूं तो ये भी किससे रिलेट करता है? कथक से। क्लियर बच्चों? अब एक और चीज चलते हैं। कथक के अगर हम बात करें तो कुछ फेमस डांसर की बात करें, और एक और चीज देखिए, द ओरिजिन ऑफ कथक इज एट्रीब्यूटेड टू द ट्रैवलिंग स्टोरियर दैट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट। यानी कथक बेसिकली क्या है, जिस समय भक्ति आंदोलन शुरू हुए तो उस समय जो किस्से कहानियाँ बताने वाले थे, रास्ते में कहानियाँ बताई जाती थी, उनके लिए बेसिकली कथक की शुरुआत की गई। यानी नाचते गाते जो लोग जाते थे। डांसर्स की अगर मैं बात करूं तो फेमस डांसर कौन कौन है? फेमस डांसर है पंडित शंभू महाराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंडित बिरजू महाराज, पंडित लच्छू महाराज, सितारा देवी, रोशन कुमारी, सरस्वती सेन, रोहिणी भाटे, ये सारे के सारे फेमस कथक डांसर हैं इंडिया के। इन सब का नाम नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में आता है, चाहे सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम आप दीजिए, मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम दीजिए, आप एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, उसके अंदर भी इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको अच्छे से बिल्कुल ध्यान से प्रॉपर नोट्स बना के पढ़िए बच्चों, ताकि इससे जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन मिस आउट ना हो। देखिए ये कथक आ गया आपके सामने कि कथक का परफॉर्म करते हुए एक डांसर हैं, तो बेसिकली आपको पता भी होना चाहिए कि ये डांस किस तरह के होते हैं। जब तक आपके माइंड में डांस की एक इमेज नहीं होगी तब तक आपको पता क्या चलेगा कि क्या इनमें फ़र्क है। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखें आगे। अगला डांस है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के बारे में सैनिक स्कूल में क्वेश्चन आया हुआ है और बाकी अदर एग्जाम्स में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? वो ये पूछा गया है कि ये जो कुचिपुड़ी डांस है, ये डांस एक तो सबसे पहले पूछ लेता है ये कौन से स्टेट्स का है, तो आंध्र प्रदेश का है। उसके अलावा कुचिपुड़ी एक ऐसा डांस है जो एक विलेज के अंदर स्टार्ट हुआ। यानी अगर एक सा पूछा जाए कि ऐसा कौन सा डांस है जिसका नाम आंध्र प्रदेश के एक गांव या विलेज पर रखा गया है, तो क्या जवाब होगा? कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी नाम का विलेज कहाँ होगा? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बारे में ध्यान रखिए बच्चों, आंध्र प्रदेश की जो न्यू कैपिटल है वो है विशाखापट्टनम। पहले अमरावती को कहा जा रहा था, लेकिन अब जो फाइनली अनाउंस्ड हुई है वो हुई है विशाखापट्टनम। ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर एक बात लिखी है, नाट्य तरंगिणी, यानी कि नाट्य तरंगिणी ये एक इंस्टीट्यूशन है और ये इंस्टीट्यूशन कौन से डांस को बिलोंग करता है? कुचिपुड़ी को ये बिलोंग करता है। फेमस डांसर देख लेते हैं, वेम्पति चिन्ना सत्यम। थोड़ा अजीब है लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, फेमस है तो याद तो करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर हम बात करें और डांसर इसके, तो देखिए वेदनाथम सत्यनारायण शर्मा, वेदनाथम लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ये शर्मा इसी तरह से लिखा जाएगा बच्चों, ये उनका इसी तरह से लिखा है। राधा एंड राजा रेड्डी, शोभना नायडू, वैजंती काशी, ये सारे के सारे फेमस डांसर है। किसके? फेमस डांसर हैं आपके अभी अभी जो हमने आपको पढ़ाया था, यानी कुचिपुड़ी डांस के बारे में। अब कुचिपुड़ी डांस आखिर होता क्या है? तो देखिए ये डांस होता है कुचिपुड़ी, आपको दिख रहा होगा आराम से कि किस तरह का डांस है, तो आपको याद रखना है। देखिए कल्चरल डांस है, तो कल्चरल डांस इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एटलीस्ट आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट डांस है ओडिसी।
ओडिसी आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ओडिसी डांस कहाँ होगा। ओडिसी डांस जो स्टार्ट हुआ था बेसिकली उड़ीसा के मंदिरों में स्टार्ट हुआ। और अगर मैं इस डांस के बारे में आपको बताऊं तो डांस ये उड़ीसा से ही स्टार्ट हुआ था। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि उड़ीसा में कौन कौन से फेमस टेम्पल हैं। तो उड़ीसा में अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा में है जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल के अलावा उड़ीसा में है एक और टेम्पल जिसे हम कहते हैं लिंगराज टेम्पल। लिंगराज टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल, और एक और टेम्पल उड़ीसा में है फेमस जिसे कहते हैं कोणार्क सन टेम्पल। तो कोणार्क सन टेम्पल कहाँ है? उड़ीसा में। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है? उड़ीसा में। लिंगराज टेम्पल कहाँ है? उड़ीसा में। क्लियर बच्चों? इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और ये जो कोणार्क का सन टेम्पल है इसी को कहा जाता है ब्लैक पैगोंडा। क्या कहा जाता है? ब्लैक पैगोंडा भी इसे कहा जाता है। फेमस डांसर की अगर हम बात करें तो फेमस डांसर हैं केलू चरण मोहपोत्रा। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। पंकज चरण दास, देबा प्रसाद दास, प्रियंबदा मोहंती हेजमंदी। इम्पॉर्टेंट है। हरे कृष्णा बेहरा और मीनाती मिश्रा ये फेमस इसके डांसर हैं। आराम से अच्छे से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिए, बार बार रिवाइज करते चलिए। जीके के सागर को अगर आप पार करना चाहते हैं, जीके के सागर को अगर आप पार करना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू लगातार पढ़ना पड़ेगा, लगातार जुड़े रहना पड़ेगा, लगातार मेरी क्लासेस आपको लेनी होगी। अगर आप मेरी क्लासेस लगातार लेते रहेंगे तो यकीन मानिए आपका जीके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो एक दिन में नहीं बन सकता। भाई अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके कुछ फॉर्मूलेज आप याद कर लीजिए और उसके बेसिस पर आप चैप्टर के क्वेश्चन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हर जगह ही रूल्स रेगुलेशंस लगे होते हैं, चाहे रीजनिंग हो, इंग्लिश में भी फॉर्मूलेज या फिर एक रूल होते हैं। बट जीके में तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स को याद रखना पड़ता है। लगातार बार बार पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तभी चीज़ें आपको याद होंगी। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एनीवन। प्रयास के द्वारा कोई भी परफेक्ट हो सकता है। अगर आप भी लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अपने टारगेट को डेफिनेटली अचीव करेंगे, पक्की बात है ये। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट डांस है सतरिया। सतरिया की अगर हम बात करें तो सतरिया डांस जो होता है बच्चों ये होता है असम में। एंड इट वॉज इस्टेब्लिश बाय द संत महापुरुष श्रीमंता शंकर देव इन द 15th century. It was recognized as a classical dance by संगीत नाटक अकेडमी ऑफ इंडिया 2000। यानी ये जो सतरिया डांस है, ये सतरिया डांस जो है एक वैष्णव मठों के द्वारा शुरू किया गया है। और वैष्णव मठ भगवान विष्णु को फॉलो करते हैं। दो तरह की चीज़ होती है बच्चों, एक होते हैं शैव। शैव जो होते हैं ये लॉर्ड शिवा को फॉलो करते हैं। शैव किसको फॉलो करते हैं? लॉर्ड शिवा को फॉलो करते हैं। और जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव किसको फॉलो करते हैं? लॉर्ड विष्णु को ये फॉलो करते हैं। बात क्लियर? अब ये जो वैष्णव संत थे इन्होंने ही असम में शुरू करा सतरिया क्लासिकल डांस। एक और चीज़ यहाँ पर आ रही है शंकर देव के बारे में। शंकर देव 15th सेंचुरी के एक संत हुए हैं जो कहाँ से बिलोंग करते थे? जो बिलोंग करते थे असम से। और असम की बात आ रही है तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊं असम के बारे में। असम इंडिया का एक ऐसा स्टेट है, असम इंडिया का एक ऐसा स्टेट है जिसका
ओल्ड नेम है कामरूप। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कामरूप किसका ओल्ड नेम है तो क्या जवाब होगा? असम का। उसके अलावा सबसे लेटेस्ट जिस क्लासिकल डांस को साहित्य नाटक एकेडमी ने अनाउंस करा वो कौन सा है? वो है सतरिया डांस। और ये कौन से ईयर में किया गया? 2000 में इसको अनाउंस किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे बात करें तो फेमस डांसर देख लेते हैं एक बार। फेमस डांसर जो हैं ये हैं आपके घना कंटा बोरा, शराबोदी बोरा, आनंद मोहन भगवती और जतेन गोस्वामी, ये इसके फेमस डांसर हैं। तो फेमस डांसर को आप एक बार नोट कर लीजिए आराम से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना लगे। आराम से बिल्कुल ध्यान से नोट करिए, प्रॉपर क्लियर आ रहा है आपको, सही चीज़ चमक रही है। चलो नेक्स्ट देखें, आगे चलते हैं। ये जो डांस है सतरिया डांस देखो, ये है बच्चों सामने आपके परफॉर्म करते हुए दिखाए रहे हैं आपको डांसर्स, अच्छे से देख लीजिए। डांस का चैप्टर चल रहा है, आपको डांस की जानकारी तो होनी ही चाहिए। और शायद आप में से काफ़ी बच्चे डांस करते भी होंगे। भाई जाहिर सी बात है, कभी ना कभी लाइफ में आप खुश जरूर हुए होंगे और दुखी भी हुए होंगे। तो खुशी और दुख को एक्सप्रेस करने का मतलब ही तो डांस। अगर आप खुशी में हैं तो परफॉर्म करने लगिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। मणिपुरी डांस नाम से पता चल रहा है कि ये कहाँ पर होगा बच्चों? ये मणिपुरी होगा आपका मणिपुर में। और एक और चीज़ इसमें देखिए क्या बता रहा है, मणिपुरी डांस इज नोन फॉर डिपिक्टिंग डांस ड्रामा ऑफ राधा एंड कृष्णा। यानी राधा और कृष्ण के नृत्य को इस नृत्य के द्वारा बताया जाता है। कौन से के? मणिपुरी डांस के द्वारा। एक और चीज़, फेमस डांसर देखिए गुरु विपिन सिंह जो हैं इसके अलावा दर्शन झावेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दर्शन झावेरी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा सोहिनी राय, राजकुमार सिंह, अजीत सिंह, कलावती देवी, बिंबावती देवी। भाई मैं तो ये कहूँगा कि अगर वैसे तो इन सबको आप नोट कर लीजिए एक बार, अच्छे से पूरा का पूरा नोट कर लीजिए एक बार। गुरु विपिन सिंह, दर्शना झावेरी, सोहिनी राय, राजकुमार सिंहजीत सिंह, कलावती देवी, बिंबावती देवी। और एग्ज़ाम के अंदर अगर मैं आपको बताऊं बच्चों तो कलावती देवी भी आया है, बिंबावती देवी भी पूछा गया है। तो ये चारों के चारों आपको याद रहने चाहिए। एटलीस्ट लास्ट वाले 2 तो आपको याद करने ही करने हैं, हर हाल में इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में इस पर क्वेश्चन आते हैं। पेपर में यही आता है कि कोई डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है, कौन सा क्लासिकल डांस है, कौन सा फेमस उसका डांसर है, यही सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। एक और लेक्चर भी अभी हम आगे करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बच्चों। उस क्लास के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये तो मैंने पढ़ाए हैं क्लासिकल डांस। अब एग्ज़ाम्स में वे डांस भी आते हैं जो लोकल डांस होते हैं, यानी फोक डांस होते हैं। क्लासिकल डांस तो वे डांस होते हैं जिनके पीछे एक प्रॉपर बैकग्राउंड होता है, और फोक डांस वो होते हैं जो बेसिकली लोकल कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जैसे अगर मैं यूपी में हूँ, इफ़ आई एम इन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में डांस आ जाता है जैसे नौटंकी, जैसे रास लीला। ठीक है, तो ये जैसे कजरी लोकल डांस में जब चले जाते हैं वहाँ पर, और गीत भी आ जाते हैं कुछ, तो उस तरह के ये डांस होते हैं। कर्मा डांस आ जाता है एक तरह का। ठीक है, तो ये डांस आपको सब याद रखने हैं। मणिपुरी डांस देखिए ये आ गया। आपको देखते ही इमेज क्लियर हो गई होगी कि राधा कृष्ण जी के बारे में बताया गया है, और राधा कृष्ण जी के जो फेमस टेम्पल है वो है मथुरा वृंदावन में। मथुरा वृंदावन, द लैंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड राधा रानी। और कहते हैं ना, वृंदावन की यात्रा राधा जी और कृष्ण जी को डेडिकेट होती है। चलिए राधे राधे, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मोहिनी अट्टम है क्या। मोहिनी अट्टम इज़ द क्लासिकल सोलो डांस फॉर्म ऑफ केरला दैट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड मोहिनी, द फेमेन फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। भाई सब लोगों ने एक बात सुनी होगी बच्चों, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि जो भगवान शिव थे, भगवान शिव ने एक राक्षस, एक डेविल को वरदान दिया। भाई उसने बहुत तपस्या करी तो भगवान शिव जो हैं वो तो वैसे भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो उन्होंने वरदान दिया कि भाई जिसके भी सर पे तुम हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। अब वो राक्षस बहुत चालाक था, उसने क्या किया, सोचा कि भगवान शिव पे ही इसको प्रैक्टिकल करके देख लूँ। तो वो उसने कहा कि प्रभु यहाँ तो कोई है ही नहीं, मैं चेक कैसे करूँ कि आपने जो वरदान दिया है सही है गलत है। तो शिव जी ने कहा भाई चेक कर ले। तो वो शिव जी पर ही हाथ रखने को चल दिया। तब लॉर्ड शिव जी जो थे वो भागने लगे, और भागते भागते उन्होंने याद करा लॉर्ड विष्णु को। लॉर्ड विष्णु ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, समझते हैं चीज़ों को, और उन्होंने वर्ल्ड का सबसे सुंदर रूप धरा और उस रूप का नाम रखा मोहिनी रूप। और मोहिनी रूप के द्वारा उन्होंने उस राक्षस को अपनी ओर अट्रैक्ट करा, और राक्षस ने कहा भाई आई वॉन्ट टू गेट मैरी विद यू, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ सुंदरी। तो उसने कहा भाई मैं तुमसे विवाह तो करूँगी, लेकिन मैंने अपने बारे में एक सोच रखी है, एक डिसाइड कर रखा है अपने बारे में, दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि मैं उसी पुरुष से शादी करूँगी, उसी मैन से शादी करूँगी जो मुझे डांस में हरा दे या मेरे बराबर का डांस करे। तो वो डांस करते 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 एक स्टेप ऐसा आया मोहिनी जी के साथ कि उस राक्षस ने अपने सर पे हाथ रख लिया। अब जैसे ही सर पे हाथ रखा तो भगवान शिव जी का वरदान जो था वो सक्सेसफुल हो गया, और वो राक्षस जो था खुद ब खुद भस्म हो गया। क्योंकि वो राक्षस भस्म हुआ, इसीलिए उस राक्षस का नाम रखा भस्मासुर, और वो रूप लॉर्ड विष्णु का था मोहिनी, और वहीं से बन गया मोहिनी अट्टम डांस। बात क्लियर हुई? चलो नेक्स्ट देखें आगे। अगला देखें तो इस डांस के कुछ आर्टिस्ट हम देख लेते हैं। आर्टिस्ट कौन से हैं इनके? कला मंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा, सुनंदा नायर, गोपिका वर्मा, नीना प्रसाद। पेन कॉपी लेकर इन सब के नाम नोट कर लीजिए। हर एक एग्ज़ाम में, वनडे का कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसके अंदर डांस से क्वेश्चन नहीं आते। आप सैनिक स्कूल दीजिए, आप मिलिट्री स्कूल दीजिए, एसएससी दीजिए, एनडीए दीजिए, सीडीएस दीजिए, सभी के अंदर ही आता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम इससे बच नहीं पाएगा। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट बना लीजिए, डांसर लिख लीजिए इनके सब के। फिर आगे की हम बात करते हैं। तो आज जो क्लास हमने पढ़ी बच्चे लोग, उस क्लास के अंदर हमने आपको क्लासिकल डांस पढ़ा है। क्लासिकल डांस टोटल है कितने? टोटल डांस हैं 8। यानी अगर मैं क्लासिकल डांसेस की बात करूं तो क्लासिकल डांस टोटल हैं कितने? टोटल डांस हैं 8। और 8 डांसेस में सबसे पहले भरतनाट्यम आ गया। भरतनाट्यम होता है तमिलनाडु में। कथक नॉर्थ इंडिया या उत्तर प्रदेश। कथकली है केरल। उसके अलावा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मणिपुरी है आपका मणिपुर में। उसके अलावा मोहिनी अट्टम ये केरल में है, अभी हमने बताया था लॉर्ड विष्णु के रूप के बारे में। इसके अलावा ओडिसी उड़ीसा में है। उड़ीसा के फेमस टेम्पल मैंने बताया कि जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ पर पुरी का। उसके अलावा मैंने आपको बताया लिंगराज टेम्पल है भुवनेश्वर में। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि उड़ीसा में है ब्लैक पैगोंडा या कोणार्क का सन टेम्पल। इसके अलावा मैंने बताया सतरिया जो असम में है, और असम का जो ओल्ड नेम है, जो पुराना नाम है, वो क्या है प्यारे बच्चों? वो है कामरूप। उसी तरह से कर्नाटक का ओल्ड नेम है मैसूर। याद रहेगी बात? चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर ऑफ करते हैं, फिनिश करते हैं। आई होप आज आपकी क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, प्रॉपर आपने नोट्स बनाए होंगे, और प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद उसे टाइम टू टाइम रिवाइज भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन कुछ नहीं होता बच्चों।
कहते हैं ना कि लगातार प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें होती हैं। एकदम से हार मान के बैठ जाओगे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा तो प्रयास करना ही पड़ेगा। तो आज की क्लास को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, जय हिंद।